बात करें, अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाले होते तो जो आपका रिटर्न्स बनकर निकल कर आता है 1 साल बाद, यानी कि 1,39,210 का बनकर आता वो है। जी हाँ, इन्वेक्सको इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ये अभी तक नंबर 2 पर फंड आ गया है, बिकॉज इसके थोड़े से कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें, वहाँ 39.21 था या 40.04 है, तो कुछ अंकों से इसने उसको पछाड़ दिया है। बिकॉज ये गिरावट में थोड़ा सा स्टेबल परफॉर्म किया, बिकॉज जो इनके स्टॉक थे वो उतने ज़्यादा हाई रिस्की हाई वोलेटाइल वाले नहीं थे, तो इसलिए इनकी में थोड़ी सी हल्की सी पॉइंट कुछ गिरावट कम देखने को मिली है। यहाँ अगर आपने 1 लाख रुपए एक मुश्त अमाउंट डाला होता, जिसे हम लमसम भी बोलते हैं, तो वो रुपए आपका बढ़कर 1,40,000 रुपए 40 रुपए हो गया होता। अब बात करते हैं टॉप 1% फंड की, यानी कि नंबर 1 पे कौन सा फंड आया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, नंबर 1 पर जो हमारा इस साल का विनर है फ्लेक्सी कैप का, जो आया है वो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है। और आपको एक चीज़ बता दूं, मोतीलाल ओसवाल की कैटेगरी का कोई भी फंड इस समय उठाकर देख लीजिए, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, आपका माइक्रो कैप भी ले लेता हूं जबकि वो इंडेक्स फंड है, फिर भी इंडेक्स फंड में तो कुछ मैनेजर का रोल नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल जो फ्लेक्सी कैप है, इसने सभी को पछाड़ते हुए, चाहे इसका लार्ज एंड मिड कैप हो, किसी को भी आप उठाकर देख लीजिए जाकर, सब कुछ ने पछाड़ दिया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मोतीलाल ओसवाल के ही सारे फंड भर लो, उस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इसने एक साल के जो रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं हमें 47.41% के दिए हैं। काफ़ी अच्छा मार्जिन है, 7% का मार्जिन दिया, लगभग 7.5% का जेएम फ्लेक्सी का भी मार्जिन दिया है। अभी अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाले होते तो लगभग आपके रुपए 1 लाख के लगभग 1.5 लाख रुपए बन जाते, यानी कि 1.5 गुना अमाउंट हो गया होता, 1,47,410 रुपीज़। अभी बात करते हैं क्या मोतीलाल ओसवाल के भर लूँ इस न्यूज को देखकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भरना है आपको मोतीलाल ओसवाल के फंड इस न्यूज को देखकर। अगर आप ऑलरेडी एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 2 फंड एक एमसी के ले सकते हैं। बिकॉज देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, मान लीजिए आप मोतीलाल ओसवाल के ही 2 फंड आपने ले लिए, 3 फंड ले लिए, तो इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी सेम हो जाती है। मान लीजिए ये हाई ग्रोथ करते हैं, हाई वैल्यू करते हैं, या जिसकी जैसे भी रियलिटी जो भी इनका फ्रेमवर्क है, तो सेम फ्रेमवर्क हो जाता है। जब ये बढ़ते हैं तो एक साथ बढ़ेंगे, जब गिरते हैं तो एक साथ गिरेंगे। तो इसीलिए सारे अलग अलग एमसी के फंड रखना जरूरी है। एक ही एमसी के दो से ज़्यादा फंड रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर आपने रखा है तो आपका डिसीजन है, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरा ये है कि आपको अगर आप जेम फ्लेक्सी कैप या और किसी अन्य म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि फ्लेक्सी कैप है, तो 1 साल के डिसीजन को देखकर बिल्कुल भी ना सोचें। अगर फंड 3 सालों से अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ही आप फंड को चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लिस्ट का विनर होता है ये। आपको पता चल गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, वीडियो कैसा लगा 1 लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।